अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बाय ज़ीशान हफीज़। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 10.3 क्लास है फर्स्ट ईयर और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक ऐसा भी सवाल है जो कि डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, फोर एंगल से बढ़कर आ जाएगा, जो कि है 5 एंगल, जिसको हम कहते हैं कॉस का 5 थीटा या साइन का 5 थीटा। होते तो टेंजेंट के 5 थीटा भी हैं, कॉट के 5 थीटा भी हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाए गए उसके अंदर जब हमने बात की थी तो सेक्शन बी की बात कर रहे थे 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाएगा कि शो दैट cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट स्टेटमेंट, तो आपका ये सवाल आएगा किस में मेरा बच्चा? लॉन्ग में। और लॉन्ग कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का, सेक्शन सी। अभी तक तो पेपर पैटर्न के मुताबिक 8 है, लेकिन हमारा सिस्टम में ये चीज़ें बदलती रहती हैं, उतार चढ़ाव होती रहती हैं ये सवाल। लेकिन जब भी कभी पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा? सेक्शन सी में, लॉन्ग के डिपार्टमेंट में इसका काम है। तो हमने पहले डबल एंगल देखा, ये लिखे हुए मैंने कि साइन का 2 थीटा, कॉस का 2 थीटा क्या होता है। फिर हमने ट्रिपल एंगल देखे, फिर हमने 4 एंगल भी देखे कि कॉस का 4 थीटा, साइन का 4 थीटा, टेंजेंट का 4 थीटा होता है क्या बेसिकली। तो उसी की मदद से आज हम डिस्कस करने लगे हैं कॉस का 5 थीटा। ये जो साइड में लिखे हुए सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमारे काम आने वाले हैं। देखिए बेटा, जब हमने साइन के 3 थीटा को तोड़ा, साइन का 3 थीटा जब हमने ओपन किया तो हमने उसको लिखा थीटा प्लस 2 थीटा, या कॉस का 3 थीटा जब हमने किया तो हमने उसको लिखा कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। फिर हम कॉस के 4 थीटा पर जब आए मेरा बेटा तो हमने किया कॉस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। जब हम कॉस के 5 थीटा पर आएंगे तो हम इसको क्या करेंगे? कॉस 2 थीटा प्लस 3 थीटा। इसके अलावा और कोई हमारा ऑप्शन अच्छा बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 थीटा के भी रिलेशंस हैं, हमारे पास 3 थीटा के भी रिलेशंस हैं, उनको यूटिलाइज करके हम यहाँ पर काम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि ये जो कॉस का 5 थीटा है इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ कॉस का 2 थीटा और 3 थीटा में। और ये बात अंडरस्टूड सी है कि जो पहला एंगल होता है उसका नाम होता है अल्फ़ा, और जो दूसरा एंगल है उसका नाम होता है बीटा। बहुत सुकून से, आराम से, तसल्ली से मैं समझा रहा हूँ, वरना स्टेप्स बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब है क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। वो फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, इस फॉर्मूले का क्या नाम है? ब्रेकअप फॉर्मूला। इख्तिलाफ हो जाएगा इसमें, कॉस कॉस अलग, साइन साइन अलग। और अगर यहाँ ब्रैकेट में प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस। और अगर ब्रैकेट में माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता? प्लस। लेकिन फिलहाल अभी है हमारे पास माइनस। ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस के 5 थीटा को देखें मजीद, ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा कॉस का 5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा का मतलब कॉस 2 थीटा, कॉस बीटा का मतलब है कॉस 3 थीटा, माइनस साइन अल्फा का मतलब है साइन 2 थीटा, साइन बीटा का मतलब है हमारे पास साइन का 3 थीटा। गौर से देखेंगे तो चारों के अपने अपने फार्मूलाज होते हैं, चारों के अपने अपने फार्मूलाज हैं जो कि मैंने वहाँ साइड में लिखे हुए। आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, दे देंगे तो अच्छी बात है, रेफरेंस नहीं देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरा बच्चा, ये जो कॉस का 5 थीटा है, अब ये थोड़ा बड़ा फंक्शन बन जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ करके लिख रहा हूँ कि भाई कॉस का 5 थीटा जो है ना, अब ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कॉस का 3 थीटा वहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है जी। और मैं इसका कलर कर रहा हूँ चेंज, इसको मैंने कर दिया है रेड, और ये आ गया हमारे पास बीच का माइनस। जो साइन 2 थीटा है इसकी जगह पर आएगा 2 साइन थीटा, और हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। और ये जो साइन 3 थीटा है इसकी वैल्यू है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई मसला होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें। मतलब ये समझ लें कॉस 5 थीटा इटसेल्फ आपको ये टेस्ट कर रहा है, आपकी प्रैक्टिस को चेक कर रहा है कि मुझसे पहले ये जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं ये आप लोगों को आ गई या नहीं आई। अगर ये आती हैं तो कॉस 5 थीटा इज़ नॉट अ बिग डील। देखो बेटा, कॉस का 5 थीटा एज इट इज़ लिखने के बाद
2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, कॉस स्क्वायर को कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा। तो हमें आंसर में 5 थीटा ही तो चाहिए, देखो पहले ही स्टेप में बनना लग गया। फिर इसी 2 कॉस स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, जब हम कॉस स्क्वायर को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का क्यूब थीटा। आंसर में क्यूब भी हमारे पास पावर है। मैंने पहली टर्म को, पहले ये वाली टर्म को, ये जो 2 कॉस स्क्वायर है ना, पहले मैंने इसको 4 कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने इसी को 3 कॉस से मल्टीप्लाई करवाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वाले 1 को पहले इस 4 वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इसी वाले 1 को पहले इससे फिर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जब मैं इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 कॉस का क्यूब थीटा और माइनस एंड माइनस प्लस 3 कॉस थीटा, ब्रैकेट हो गया हमारा 1। और ये जो मैंने रेड से माइनस लिखा हुआ है, ये मेरे पास रेड से माइनस ही लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? तो आगे बढ़ के देखते हैं। सुकून से समझिएगा बेटा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ देखते रहें सब के सब तवज्जो के साथ। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। देखो भाई, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 6, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये कॉस एज इट इज रहेगा। तो पहले 2 3 6, कॉस को ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, और ये जो साइन और साइन है ना, ये बन गया है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये माइनस एज इट इज है, ठीक है। ये वाला प्लस का 2 इस 4 से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा हमारे पास -8, साइन और साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन 1 साइन 3 बन जाएगा साइन 4, और ये वाला कॉस जैसे यहाँ पर एज इट इज़ पहले लिख दिया था, यहाँ पर भी हम एज इट इज़ पहले लिख रहे हैं। कोई मसला यहाँ तक? मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कॉस का 5 थीटा जो है वो हमारे पास बन जाएगा 8 कॉस की पावर 5 थीटा -6 और -4 एक जैसी टर्म्स हैं, ये हो जाएगा माइनस का 10 कॉस क्यूब थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। अब इस पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये अगली 3-4 टर्म्स तक ऐसे ही रहने वाला है कि 8 कॉस की पावर 5 थीटा -10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। फिर से यही लिख लेते हैं हम, कॉस का 5 थीटा बराबर है 8 कॉस 5 थीटा -10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। बहरहाल ये वाले ब्रैकेट के ऊपर अभी काम करना बाकी है। मैंने यहाँ पर लगा दिया माइनस माइनस और माइनस, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक अदद कर्ली ब्रैकेट आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आएगा 6 कॉस, ये मैंने लिखा 6 कॉस एक ब्रैकेट में, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, आप ये जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर मैंने लिखा माइनस, ठीक है, -8 कॉस, ये रहा मेरे पास 8 कॉस थीटा, और ये जो साइन की पावर 4 थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके, साइन की जो पावर 4 है, जैसे मैं x की पावर 4 को लिख सकता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे ही साइन की पावर 4 को मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, थीटा लगा देंगे। ओके, देखते हैं भाई ज़रा, कर्ली ब्रैकेट हमारा चलता रहेगा। 6 कॉस को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 कॉस 1 जार 6 कॉस, फिर माइनस 6 को 6 रखेंगे, कॉस और कॉस स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, कॉस का क्यूब थीटा, फिर ये वाला माइनस 8 कॉस थीटा अपनी जगह पर एज इट इज, और फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा माइनस 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है
कॉस स्क्वायर थीटा। तो होता क्या है, हम पहले दोनों टर्म्स का स्क्वायर निकालते हैं, पहली का और बाद वाले का, और बीच में इन्हीं दोनों को 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 और कॉस स्क्वायर थीटा ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पावर का कलर चेंज कर दूं तो अभी सिर्फ ब्रैकेट अंदर से सॉल्व हो रहा है पावर के साथ, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस पावर के लिए सॉल्व हो रहा है। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर का एक और स्क्वायर, तो 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, कॉस का 4 थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉस की पावर 4 थीटा, और ये हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ये वाले को तो एज इट इज छाप देंगे, कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस की पावर 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस, इसको भी एज इट इज छाप रहे हैं 6 कॉस थीटा माइनस 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस। अब ये पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस को ओपन कर देंगे, और आप चाहें तो साइन के साथ ले जाएं, तो माइनस 8 कॉस को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8 कॉस, ओके। फिर माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 टू द 16 कॉस और कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस का क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 8 की जगह पर 8 कॉस और कॉस 4 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, कॉस की पावर 5 थीटा। और हम क्या करते हैं, अब ये वाले ब्रैकेट को भी क्या करने लगे हैं, हम ओपन करने लगे हैं। हमने सारी की सारी चीज़ों को क्या कर दिया, ओपन। एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको साथ लिखते हैं, सबको ओपन करवा लेंगे बिल्कुल अगले स्टेप में, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस का 5 थीटा बराबर है 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस, अभी ब्रैकेट अंदर से सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो भाई 6 कॉस थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, तो इसका मतलब है माइनस 2 कॉस थीटा, ओके, माइनस 6 कॉस क्यूब प्लस 16 कॉस क्यूब, तो ये है प्लस का 10 कॉस क्यूब, और हमारे पास बचता है माइनस का 8 कॉस की पावर 5 थीटा, ओके। सो ओपन बोथ द ब्रैकेट्स, कॉस 5 थीटा बराबर हो गया 8 कॉस की पावर 5 थीटा। यहां देखते हैं कि क्या कोई कॉस की पावर 5 है, तो ये रहा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 8 कॉस की पावर 5 थीटा। फिर क्यूब वाले लिख रहे हैं माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा माइनस प्लस माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा। फिर कॉस वाले लिख रहे हैं प्लस का 3 कॉस थीटा माइनस एंड माइनस प्लस 2 कॉस थीटा। तो अगर गौर से देखेंगे तो हमारा वही रिलेशन तो बन गया जो हमें सवाल में प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, सवाल में हमें यही तो प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो ज़रा सा इसकी कैमरे की पोजीशन को सेट करते हैं ताकि आपको नीचे का स्टेप भी आसानी से दिखाई दे और हमारे पास हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये हमारे पास था कॉस का 5 थीटा जो कि हमने प्रूव कर भी लिया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस का 5 थीटा बराबर हो गया 8 प्लस 8 16 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 कॉस का क्यूब थीटा एंड प्लस 3 एंड प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 कॉस थीटा। दैट्स इट। तो मेरे प्यारे बच्चों 10.3 हाफ एंगल फॉर्मूले के अलावा सब पढ़ा दिया मैंने। अब रह गया है 10.3 में से क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ वो बड़ी तफसील से हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सीख लेने के बाद करना क्या है वो ज़रा देख लें। छोटा सा सवाल है जो आपका सेल्फ टेस्ट है कि आपको पता चल जाए आप कितनी प्रैक्टिस में हैं, आप कितने पानी में हैं, तैयारी हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो आपने घर से क्या प्रूफ करके देखना है, आपने प्रूफ करवाना है मैंने cos 5 सिखाया है, आप प्रूफ करेंगे sin 5, आप लिखेंगे sin का 5 थीटा। पूरा का पूरा रिलेशन यही है, बस cos की जगह पर क्या आ जाएगा sin, ये हो जाएगा 16 sin की पावर 5 थीटा माइनस 20 sin का क्यूब थीटा प्लस 5 sin थीटा।
ये आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे और जब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे लाजमी, ताकि हमारी हिम्मतें और बंधी रहें और आप लोगों को इससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो एक्सरसाइज 10.3 में जितने शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे वो भी बता दिए, एक्सरसाइज 10.3 में जितने लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने बता दिया, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। होपफुली आप लोगों को पढ़ के मज़ा भी आ रहा होगा और मेरी सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस ही कामयाबी का असल जो सिलसिला है प्रैक्टिस से है। तो मेरा बच्चा टिल देन, जब तक कि आप लोगों को मज़ीद वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलते, ये सॉल्व करें, मुझे बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और जब ये सॉल्व हो जाए तो खुशी खुशी बताएंगे कि हो गया, नहीं होगा तो भी बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा फिर इसकी भी एक वीडियो बना दूं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जिसने इसको अच्छे से समझा है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमारा काम हो जाएगा। जैसे cos 5 को तोड़ा है 2 थीटा 3 थीटा में, वैसे sin 5 को तोड़ देंगे 2 थीटा 3 थीटा में। यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा का, वहाँ जो भी रिलेशन इस्तेमाल हो रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर बेसिस पर। मैथ्स को हरगिज़ भी नहीं छोड़ना, वरना आखिर में मैथ्स आप लोगों को नहीं छोड़ेगा, ऐसा गला पड़ेगा ना, ऐसा गले पड़ेगा, आप लोगों की जो फ्यूचर है ना उसकी तैयारी को ख़राब कर देगा, बिल्कुल रिज़ल्ट परफॉर्मेंस को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन यही वो सब्जेक्ट है जो कि आपको 100 में से 100 मार्क्स ले आए ना तो बेहतरीन हो जाएगा रिज़ल्ट, ज़बरदस्त किस्म का। मार्क्स रिडक्शन का तो कोई चांस है ही नहीं। तो ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों का, प्रैक्टिस करते रहें। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।